इमाम अहमद इब्न हम्बल एक मर्तबा एक इलाके में पहुंचे, मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, हर चीज बंद हो चुकी है और इमाम अहमद इब्न हम्बल मुसाफिर थे, परेशान थे कि मैं कहाँ पर रात बसर करूंगा। तो जाहिर है इम्मा का, उलमा का जो तर्ज अमल है वो मसाजिद के साथ होता है। तो एक जामे मस्जिद गए, उसका दरवाज़ा भी बंद, तो उसके सामने ही अपना बिस्तर डाल लिया कि चलो फजर के वक़्त खुलेगी तो मैं मस्जिद में दाखिल हो जाऊंगा, अभी बंद हो गया, अभी उठाना मुनासिब नहीं, वादे देना। इसी असना में वहाँ से एक नान भाई, रोटियाँ लगाने वाला, नान लगाने वाला गुजरा। उसने एक शख्स को मस्जिद के सामने लेटा हुआ पाया, कहा मुसाफिर है? कहा जी हाँ। कहाँ से हैं? बड़ी दूर दराज से हैं। आइए, जब तक मस्जिद नहीं खुलती पास ही मेरा घर है, वहाँ पे आप ठहर जाइए। इमाम अहमद इब्न हम्बल उस नान भाई के साथ उसके घर में चले गए। क्या देखते हैं कि वो नान भाई की जो जुबान है और होंठ है मुस्तकिल हरकत कर रहे, मुस्तकिल हरकत कर रहे। कहा ये मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि आप मुंह में कुछ पढ़ते हैं। कहा हाँ हाँ मैं पढ़ता हूँ, हर वक्त पढ़ता हूँ। कहा क्या पढ़ते हो? कहा मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ। अच्छा, ये अस्तगफिरुल्लाह आप पढ़ते हैं तो इसके आपने क्या नताइज देखे हैं? क्या कभी कोई नताइज बरामद हुए हैं? वो वाकया सुनाना शुरू हो गया, कहने लगा अल्लाह की कसम आपको मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसे ऐसे वाकयात है कि मेरी जिंदगी में कोई एक दुआ ऐसी नहीं है जो इस अस्तगफिरुल्लाह हाली पढ़ने की वजह से कबूल ना हुई हो। हाँ, एक दुआ कुछ अरसे से कर रहा हूं लेकिन अस्तगफार पढ़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह वो दुआ भी सुनेगा। क्या दुआ कर रहा है? कहा जमीन की पुश्त के ऊपर इस वक्त हदीस का सबसे बड़ा आलम इमाम अहमद इब्न हम्बल है। मैं इस्तगफार इसलिए पढ़ता हूँ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इमाम अहमद इब्न हम्बल की ज़ियारत ना हो जाए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रोना शुरू हो गए। कहा ए नान भाई, अब मैं अपने सफर के ऊपर अगर गौर करूं, मेरा इरादा भी ना था, मैं चला, मुझे समझ ना आई मैं कहां पहुंचा। तेरी इस्तगफार ने मुझे कान से पकड़ के तेरे इस घर में पेश कर दिया। मैं ही इमाम अहमद इब्न हम्बल हूं। अस्तगफिरुल्लाह को आपने कितना मामूली जाना।